हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी में। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फिजिक्स के अंदर आता है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी हमारे पास डेरिवेशन या डेफिनेशन होंगी उनको हम देखेंगे। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितना भी पेपर में आता है उसको आप कर ले जाएंगे। तो बात करें हम यहाँ पे कौन कौन से वो ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं तो हमारे जो नंबर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पहला हमारे पास पॉइंट है कूलाम का नियम। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले आप देखें तो पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे बात करें तो कूलाम का नियम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें सेकंड पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें मात्रक पूछा जाता है, विमा पूछी जाती है और चित्र भी इसके साथ आता है। तो आपको ये इतना करना पड़ेगा। और तीसरे पॉइंट पे बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और बात करें नेक्स्ट वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से 5 नंबर का बनता है, या तो इनमें से दोनों क्वेश्चन में से एक कोई पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों सेम है बट डिफरेंट क्या है, यहाँ पे अक्षीय में पूछा जाता है और यहाँ पे अक्षीय में, यहाँ पे निरक्षीय में और यहाँ पे क्या अक्षीय में। यानी कि इनमें से एक नया क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, या तो अक्षीय वाला आएगा या तो निरक्षीय वाला। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 5 नंबर 5 मार्क्स गेन कर ले जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगला पॉइंट है कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक पेपर में आता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसकी डेरिवेशन होती है, इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको। और बात करें 8वें पॉइंट पे तो वैद्युत फ्लक्स आता है, जिसकी परिभाषा आती है, मात्रक आता है और विमा भी पूछी जाती है। और बात करें 9 पॉइंट पे तो गॉस की प्रमेय आती है तथा इसके अनुप्रयोग आते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितना भी पूछा जाएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से आप कर लेंगे। चैप्टर का नाम क्या था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अगर आपका कमेंट आता है कि इस जितने भी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कराया जाए तो हम करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि इस वाले जो जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कराओ भैया, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।